प्रणाम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक अभिनंदन है। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे द्वारा कही गई ये छोटी छोटी कहानियाँ आप सुनते हैं और अपने जीवन में खुशहाली के रंग, शांति के रंग भर देते हैं, क्योंकि आपका जीवन बड़ा अनमोल है, आपका एक क्षण बड़ा अनमोल है। जब तक आप अपने जीवन को सही ढंग से नहीं जिएंगे तो इस जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान ने हमारा जीवन बड़ा अनमोल बना रखा है, एक एक क्षण इसका बड़ा अनमोल है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम व्यर्थ की चीज़ों में से गवा देते हैं। आज हमारे पास पूरे दिन मोबाइल चलाने में टाइम ख़राब हो जाता है, गप्पे मारने में टाइम ख़राब हो जाता है, रात भर जागने में टाइम ख़राब हो जाता है, लेकिन कभी हमारे मन में ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होती कि हम 10 मिनट परमात्मा का नाम ले सकें। जिसने हमें बनाया है, क्या हम 10 मिनट भी उसका सिमरन नहीं कर सकते? तो मित्रों, आप अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अपने आप को बदलने की कोशिश करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों बाद आपके जीवन में शांति के रंग भरने शुरू हो जाएंगे। जिस शांति को प्राप्त करने के लिए लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वो आपको कुछ ही क्षणों में मिल जाएगी। आज मैं आपको ऐसी ही एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा और आनंद की भी अनुभूति होगी, क्योंकि इन कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक चीज़ें भी है, जिन्हें आप अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। विक्रमनगर का एक राजा ठाकुर बड़ा ही परोपकारी और नेक दिल स्वभाव का था। वे अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था एवं उसके सुख दुख का ख्याल रखता था। अचानक खुशहाल प्रजा पर विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़े। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। विक्रमनगर पर एक शक्तिशाली राक्षस ने हमला करके 2 लोगों की हत्या कर दी थी, 30 लोगों को घायल कर दिया था, 5 को अपहरण करके ले गया था। राक्षस की उत्पात से दरबारियों की नींद उड़ी हुई थी। राक्षस के रूप रंग के बारे में पूछा गया तो मालूम पड़ा कि वे बहुत शक्तिशाली है। उसके हाथी जैसे बड़े बड़े दांत हैं, भैंसे जैसा भयानक उसकी सींग है, रंग एकदम काला है। राजा के आदेश पर सैनिकों ने बहुत प्रयास किया पर राक्षस का पता नहीं लगा पाए, किंतु उसी बीच दोबारा उसने हमला करके 5 लोगों को मार डाला तथा दर्जनों लोगों को घायल कर दिया। अपने साथ 10-15 लोगों को पकड़कर भी ले गया। प्रजा में उस राक्षस को लेकर अफवाह व्याप्त हो गई। सभी अपने घर में बंद रहने लगे। राज्य का सारा कामकाज ठप पड़ गया। बाजार में सन्नाटा छा गया, सड़कों पर वीरानी छा गई, पर किसी ने भी अपनी आंखों से उस राक्षस को नहीं देखा था। सभी बनी बनाई सुनी सुनाई कहानियों को नमक मिर्च लगाकर सुना रहे थे एक दूसरे को। सैनिकों दिन रात राक्षस को ढूंढने में एक कर दिया, पर राक्षस का कहीं पता नहीं चला। बीच बीच में प्रजा पर कहर बरसा कर वे गायब हो जाता था। राजा ने सभी दरबारियों को दरबार में तलब किया, सबको बुलाया। मंत्रियों से इस दरबारियों के उपस्थित होने पर राजा विक्रम सिंह ने राज्य की बिगड़ती हालत की बाबत राक्षस से निपटने का उपाय पूछा। सैनिकों ने हवा में हथियार को लहराते हुए कहा कि महाराज, राक्षस कैसा भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वे एक बार भी सामने आ जाए तो उसके सिर को धड़ से अलग करके हम पानी पिएंगे। पर कमबख्त हर बार आतंक फैलाकर गायब हो जाता है। अब से वे डरपोक और कायर है। एक मंत्री
उठकर खड़ा हुआ और बोला, महाराज, ये बात सही है कि हमारे सैनिक बहादुर एवं साहसी है, किंतु इनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का भाव है और यही वजह है कि राक्षस कहर बरसाकर गायब हो जाता है। अगर राज्य में समस्त अधिकारियों और सैनिकों में ये भावना जगाई जाए, राक्षस से मुकाबला करना है तो अवश्य राक्षस मुठभेड़ में मारा जाएगा। ये बात विदित है कि राक्षस को किसी ने भी नहीं देखा था, किंतु अपनी अपनी कल्पना से उसका भयावह और विकराल रूप एक दूसरे को कहकर सुना रहे थे। कोई हाथी से जैसे लंबे लंबे दांत बता रहा था, तो कोई भैंसे जैसे सींग बता रहा था, कोई पहाड़ जैसा विशाल शरीर बता रहा था। राक्षस जैसा भी हो, मनुष्य की बुद्धि के आगे कमजोर है। महाराज, आज इस भरी सभा में सभी उपस्थित जन ये संकल्प कर ले कि राक्षस से मुकाबला करना है तो हम सभी उस दुष्ट राक्षस को मात दे सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं। राजा विक्रम सिंह को मंत्री की बातें अच्छी लगी। राजा ने कहा, ये बात सत्य है कि किसी ने भी राक्षस को नहीं देखा, पर कल्पना के आधार पर सभी में डर व्याप्त है। अंत में प्रजाजनों से आग्रह करता हूँ कि वे डरे नहीं, वे राक्षस का मुकाबला करें। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पर सब यही कहते कि उसने राक्षस को देखा नहीं। पर देखा को सभी ने देखने से मना कर दिया। प्रजा में उत्साह भर उठा, सभी ने राक्षस से मुकाबला करने का संकल्प ले लिया। इस तरह हफ्ता भर बीत गया। जनसामान्य राक्षस के संबंध में सोचना बंद कर दिया। जब आएगा तब डटकर मुकाबला करेंगे। प्रजा जब चौकस एवं सतर्क हो गई तो शायद राक्षस डर गया, और इसी तरह महीना बीत गए। जनता में अब राक्षस की चर्चाएं बंद होने लगी। सर्वत्र जनजीवन सामान्य देखकर सैनिक भी छावनी में लौट गए। जनता बेखबर हो गई। अचानक एक रात में राक्षस ने पुनः फिर हमला किया और उसने सूरज लोहार को मार डाला तथा उसके घर के सारे सामान सफा चट कर गया। फिर चारों तरफ दहशत फैल गई। प्रजा में घबराहट फैल गई। सब काम धाम छोड़कर अपने अपने घरों में जा छुपे। फिर पूरे विक्रम नगर का चक्का जाम हो गया। राजा विक्रम सिंह फिर परेशान हो गए। वे इस सोच में डूब गए कि आखिर राक्षस को कैसे पकड़ा जाए। अंततः काफी सोच विचार कर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति राक्षस को पकड़ लाएगा उसे राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। पर जनता में तो ये बात फैला दी, लेकिन उस विशाल का राक्षस को, जिसके हाथी जैसे दांत है, भला कौन पकड़ कर लाता। जिसकी जान प्यारी नहीं होगी वही उस राक्षस के सामने जाएगा। सरकारी घोषणा के बाद भी कोई समाधान न निकला तो राजा विक्रम सिंह ने समस्त दरबारियों को दरबार में तलब किया, राज्य की समस्या से अवगत कराया। मंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक और जनता चौकस एवं सतर्क रहेंगे तभी हम राक्षस का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हमारी जनता लापरवाह एवं बेखबर है। जब तक जनता सतर्क थी राक्षस की हिम्मत ना हुई, पर बेखबर होती उसने हमला फिर बोल दिया। राजा मंत्री के विचार सहमत हुए तथा जनता और सैनिकों को चौकस रहने की सलाह दी। इस बार जनता और सैनिकों में दृढ़ इच्छा शक्ति के संचार के लिए मंत्री ने भी गांव-गांव में घूमना शुरू कर दिया। मंत्री को बेखौफ घूमते देखकर प्रजा में भी चेतना लौटने लगी। इसी बीच एक रात 6-7 गांव के लोग जो पाल पर बैठे थे उनकी
कानों में किसी की चीखने की आवाज़ पहुंची। वे लोग आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़े। ये आवाज़ एक घर से आ रही थी। कुछ लोग एक पुरुष को पीट पीट कर मार रहे थे, वहीं एक औरत चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा रही थी। पीटने वालों में से एक चीखा, देखा राक्षस कौन है, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वरना घर के सारे सामान तो मुझे सौंप दो। ग्रामीणों ने आंख देखा न ताव देखा, वे सभी उस पर टूट पड़े और हमलावरों पर आक्रमण कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले से वे बदमाश घबरा गए। सभी ने उन्हें पकड़कर शीशे बांध लिया और राज दरबार में उपस्थित किया। उस बदमाशों ने स्वीकार किया कि वे राक्षस का भय दिखाकर जनता को भयभीत करके लोगों को मारते पीटते और लूट लेते थे। राक्षस पकड़े जाने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। उसे देखने के लिए राजमहल पर भीड़ जमा हो गई। जब लोगों ने अपनी आंखों से राक्षस को देखा तो शर्म से सबके सिर झुक गए। अतः ना अफवाह सुने ना फैलाए, ना अफवाह की वजह से डरे। सबसे बड़ी बात, आप जीवन से जब तक डर नहीं निकालेंगे तो आप डर का मुकाबला नहीं कर सकते, और जब तक डर का मुकाबला नहीं करोगे तो आप अधर्म पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप अधर्म नामक रूपी राक्षस को पराजित करने के लिए अपने दिल का डर खत्म कीजिए, उस पर विजय प्राप्त कीजिए। आपने आज मेरी ये छोटी सी कहानी अपना कीमती समय निकाल कर सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।